क्लास 7th साइंस की बुक का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इस चैप्टर का हम लोग वर्ड टू वर्ड समझेंगे, एक एक शब्द हम इसका अच्छे से देखेंगे। तो देखिए, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से जो प्लांट्स हैं अपना खाना बनाते हैं खुद ब खुद, किस प्रोसेस से प्लांट्स जो हैं वो खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। मगर एनिमल्स तो फोटोसिंथेसिस करते नहीं हैं। एनिमल जो हैं वो अपना खाना लेते हैं या तो प्लांट्स से, या फिर डायरेक्टली ले लेंगे, इनडायरेक्टली ले लेंगे, या फिर हम एनिमल्स को खा लेते हैं। ठीक है, तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो दोनों प्लांट्स और एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। और हम लोगों ने यही पढ़ा था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स रिक्वायर्ड फूड फॉर ग्रोथ। मतलब सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को, हर किसी को जो भी इस धरती पर एग्जिस्ट करता है, जिसमें जान है, उसको खाने की ज़रूरत है ग्रोथ करने के लिए, रिपेयर करने के लिए एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ग्रोथ का मतलब होता है हमारे जो हाइट का बढ़ना या फिर हमारे ऑर्गन्स का ग्रो होना। रिपेयर का मतलब चोट लग जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, वो डैमेज होते रहते हैं, बनते रहते हैं। और हमारी इस शरीर में सब कुछ सही तरीके से चलता रहे, इसके लिए हम लोगों को खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो एनिमल न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है? एनिमल न्यूट्रिशन का मतलब होता है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। जैसे कि हम लोग को कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, आप लोगों ने इस क्लास में पढ़ा था ना, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह, इन सब की जरूरत होती है। तो ये सारी हमारी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी करती है। मोड ऑफ इनटेक, मोड ऑफ इनटेक का मतलब होता है आप किस तरीके से खाने को खा रहे हो। ठीक है, और उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, मतलब आप क्या खाना खा रहे हो, कौन कौन से न्यूट्रिएंट खा रहे हो, किस तरीके से खा रहे हो, और आपकी बॉडी उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर रही है, उसका इस्तेमाल कर रही है। यही हम लोगों का न्यूट्रिशन का पूरा प्रोसेस होता है। हम लोगों ने वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ा था, तो वही हम लोगों ने देखा ना, फैट्स हो गए, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ठीक है, प्रोटीन हो गया, ये सारे के सारे वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं फूड के। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, मैथ्स की तरह, आप ऐसे समझ लीजिए, जिनको मैथ्स टफ लगता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। तो हमको उसको क्या करना पड़ता है, हम लोगों को ना उसको सिंपल बनाना होता है। जैसे कि अगर आप लोगों को बोल दिया जाए कि इसको ऐड करो एक साथ लगातार, है ना, नहीं कर पाएंगे, बट सिंपल कैसे होगा, आप पहले 5 + 2 कर लीजिए तो 7, फिर 2 + 6 कर लीजिए, इस तरीके से ऐड करेंगे तो सिंपल हो जाएगा। तो हम लोग जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको सिंपल सब्सटेंस में पहले कन्वर्ट करते हैं, और ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच, ऐसे ही हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हम उसको तोड़ लेते हैं, हम लोग सिंपल चीज़ में उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपल सब्सटेंस में। तो ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलेट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो हम लोगों का खाना पचता कैसे है, खाने के पचने के प्रोसेस को ही तो हम डाइजेशन कहते हैं। तो हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, इसको कई भागों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, है ना, इस अलग अलग पोर्शंस में करके तोड़ा जाता है। जब कॉम्प्लेक्स फूड को हम सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। कैसे होता है यही पूरा इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, किस किस तरीके से हम लोग खाना खा सकते हैं। तो मोड ऑफ टेकिंग फूड हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा अलग अलग होता है। जानवर अलग तरीके से खाते हैं, इंसान अलग तरीके से खाते हैं। बीज हो गई, जो मधुमक्खियाँ हो गई, है ना, जैसे हमारा जो चावल का नाम है लर्नर बी, वैसे हिंदी में देखें तो ऐसा हो जाएगा सीखने वाली मधुमक्खी। आप लोग मधुमक्खी को समझ लीजिए। देखिए ऐसा है ना कि मधुमक्खी क्या होती है, छत्ती की तरफ जाती है ना, बहुत सारी मधुमक्खियाँ। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि एक हब है जहाँ पर सब बच्चे पढ़ने आते हैं, तो इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए, बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो बीज और हो गए, हमिंग बर्ड्स हो गए, सक करते हैं मतलब चूसते हैं नेक्टर ऑफ प्लांट। नेक्टर होता है रस, है ना, रस चूसते हैं फूलों का, जो बर्ड्स और बीज वगैरह होती हैं। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं, और काफ़ी सारे जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी माँ का दूध पीते हैं। स्नेक जैसे कि पाइथन, वो क्या करता है, अपना जो प्रे होता है, प्रे का मतलब होता है शिकार, जो पाइथन का शिकार होता है वो उसको पूरा का पूरा क्या करता है, निकल जाता है। और कुछ एक्वेटिक एनिमल होते हैं पानी में रहने वाले जानवर, वो फिल्टर करते हैं छोटे छोटे उन्हें खाने के पार्टिकल जो कि तैर रहे होते हैं समुद्र में, वो उनको खा लेते हैं। तो अलग अलग वेज होते हैं खाना खाने के, ठीक है। अब आगे अमेजिंग फैक्ट हमें ये है कि जो स्टारफिश होती है ना, वो किसको खाती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को खाती है जिनका जो ना कैल्शियम का सेल, देखिए
कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट ना काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, तो ये क्या करती है, उसको धीरे धीरे कोरोड करती है। फिर उसके बाद जेलीफिश तो ऐसे ऐसे करके होती है, इसका जो स्टमक है ना वो ऊपर निकल के आता है इसके मुंह पे, इसका पेट इसके मुंह में आ जाता है और ये जो सॉफ्ट एनिमल होता है ना हार्ड शेल के अंदर उसको खा जाता है। मतलब इसका मुंह बाहर निकल के आया और इसने जो एनिमल था उसको अपने अंदर ले लिया और फिर इसका जो पेट है वो मुंह से अंदर की तरफ चला जाता है। मतलब पेट बाहर निकल के आता है मुंह तक और फिर पेट वापस अंदर चला जाता है और धीरे धीरे खाना अपना पचाते रहते हैं। अब ह्यूमन का डाइजेशन किस तरीके से होता है, हम लोग जो है खाना खाते हैं अपने मुंह से, अपने माउथ की हेल्प से, हाथ में लेकर के मुंह में खाना डालते हैं, तो इस तरीके से हम लोग खाना खाते हैं, फिर डाइजेस्ट होता है और हमारी बॉडी के वेरियस प्रोसेसेस की हेल्प से हम खाने का इस्तेमाल करते हैं। तो अनयूज्ड पार्ट जो होता है, जो हम लोग उसको डिफिकेट कर देते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, है ना, पॉटी की फॉर्म में। तो अनयूज्ड पार्ट्स जो होते हैं, जो खाना हम लोगों ने यूज़ नहीं रहा, वो हम बॉडी के अपने बाहर निकाल के फेंक देते हैं। तो आप लोगों ने क्या कभी सोचा है कैसे होता होगा? तो फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनाल। फूड जो है ना वो एक कंटिन्यूस कैनाल से पास होता है। तो देखिए यहाँ से हम लोगों ने मुंह से खाना खाया और ये पूरा का पूरा नीचे तक का प्रोसेस इसका चलता जाता है, ठीक है, कंटिन्यूस कैनाल के थ्रू, और फिर ये एनस से हमारे बाहर बॉडी के निकल जाता है, जो मतलब जो हमारे यूज का नहीं होता खाना, वो चीज। फूड जो है वो कंटिन्यूस कैनाल के थ्रू जो है पास होता है और ये बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। बकल कैविटी का मतलब होता है आपका मुंह, ठीक है, और एनस जो है जहां से आपकी बॉडी में से जो डिस्क्रीट होता है ना बाहर की तरफ निकलता है, वो होता है एनस। तो बकल कैविटी और एंड्स एट द एनस, बकल कैविटी से स्टार्ट होता है, एनस पे खत्म होता है। देखिए ये है नीचे एनस, ये रहा एनस, यहाँ से नीचे बाहर निकल जाता है बॉडी के, और बकल कैविटी होता है ये वाला पार्ट आपका मुंह। तो बकल कैविटी में आपका खाना जाता है, एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो आपका जो ये कैनाल होता है जिसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ये कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले तो आपका आता है बकल कैविटी आपका मुंह, फिर आता है फूड पाइप, या फिर उस फूड पाइप को हम लोग ओएसोफेगस भी कहते हैं। ये है फूड पाइप है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक तो फूड पाइप कहते हैं और एक ओएसोफेगस कहते हैं, दो नाम है इसके। फिर उसके बाद हमारा खाना जाता है फूड पाइप से स्टमक, हमारे पेट में, ये रहा हमारा पेट, ठीक है, पेट में जाएगा, पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ये वाले, ठीक है, स्मॉल से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन से एनस में चला जाएगा। तो ये सारे के सारे जो है मेनली 6 पार्ट होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, और हमारे एलिमेंट्री कैनाल इसी तरीके से डिवाइडेड होता है। फिर देखिए फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। तो खाना देखिए आपके मुंह से निकलता नहीं है, मुंह में जाता है। तो खाना आपके मुंह में जाता है, फिर उसके बाद ये जो फूड पाइप है जिसको ओएसोफेगस बोलते हैं, इसमें से फिर हमारे स्टमक में जाता है। फिर इसमें काफ़ी सारे ना प्रोसेस चल रहे होते हैं स्पीच में, तो वो देखने हैं हमें इस चैप्टर में। तो फूड काफ़ी सारे कंपार्टमेंट से ट्रेवल कर रहा होता है। इनर वॉल्स जो होती हैं, मतलब ये जो स्टमक है, स्टमक के अंदर की जो वॉल्स होती हैं और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनाल सच एज सेलिवरी ग्लैंड्स, लिवर, पेनक्रियाज सेक्रीट जूसेस। तो सेलिवरी ग्लैंड जो है ना मुंह में थूक बनाने का काम करता है। तो जो आपका मुंह में सलाइवा होता है ना, थूक को इंग्लिश में सलाइवा बोलते हैं। तो जो सलाइवा होता है ना वो आपके, जब आप खाना खाते हैं तो जो खाना आप मिक्सिंग कैसे होती है, जब आपने दांतों से काटा, फिर उसके बाद एक वो लिक्विड सा बनने लगता है ना, थोड़ा थोड़ा सेमी लिक्विड टाइप का, तो वो सेलिवरी ग्लैंड की वजह से होता है। फिर उसके बाद लिवर जो है वो भी जूसेस सेक्रीट करता है। जूसेस आप आगे जाके देखेंगे कि ये मतलब हार्मोन्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं। तो पेनक्रियाटिक जूसेस भी सेक्रीट होते हैं। ये जूसेस जो है ना वो क्या करते हैं, आपका खाना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन होते हैं, सबको ब्रेक करने का काम करते हैं। हमने पहले देखा था ना कि ब्रेक करके ही हम लोग खाने को डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो बहुत सारे जूसेस होते हैं जो खाने को ब्रेक करते हैं, फूड को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है ना, ये हम लोगों ने देख लिया 6 पार्ट में डिवाइडेड है, और काफ़ी सारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि सेलिवरी ग्लैंड हो गया, पेनक्रियाटिक जूसेस हो गए, काफ़ी सारे ग्लैंड्स होते हैं। और जो ये हमारा पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल और सारे जो ये जूसेस होते हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं, इनसे मिलकर के डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। अब हम लोग पूरा अच्छे से देखते हैं। माउथ या फिर बकल कैविटी। माउथ जो होता है उसमें से हम लोग खाना लेते हैं और माउथ में ही क्या हो जाता है, हमारा खाना
जो हम लोग खाना मुंह के अंदर लेते हैं ना, जब खाना खाते हैं, इस प्रोसेस को इंजेशन बोला जाता है। इंजेशन का मतलब होता है मुंह के अंदर खाना लेना, ठीक है। फिर हम लोग ने मुंह के अंदर खाना लिया, फिर आप लोग क्या करते हैं, फिर आप लोग उसको चबाते हैं। वी च्यू फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीस। फिर हम लोग क्या करते हैं, फूड च्यू करते हैं, चबाते हैं। मैकेनिकली, देखिए मैकेनिकली का मतलब होता है जिस काम में थोड़ा जोर पड़ता है। आपके चलना एक मैकेनिकल प्रोसेस, आपका भागना भी एक मैकेनिकल प्रोसेस है। इसी तरीके से आपके मुंह को चलाना, अपने दांतों से चबाना भी एक मैकेनिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल का मतलब है कि आप अपने आप वो काम कर रहे हैं, कुछ एक एक्टिविटी हो रही है, तो अपने दांत से चबाते हैं खाने को। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। मतलब हर टूथ जो है अलग अलग जगह होता है। यहाँ पर ये देखिए, जो आपके सबसे लास्ट वाले दांत होते हैं, सबसे आखिर में जो दांत होते हैं, उसको हम लोग, आखिर के 3 दांतों को हम लोग मोलर बोलते हैं। जो आखिर के 3 दांत होते हैं उसको क्या बोला जाता है, मोलर बोला जाता है। फिर उस 3 के आगे वाले जो 3 दांत होते हैं, इसको प्री मोलर बोला जाता है। फिर और आगे के 3 दांत जो होते हैं, कैनाइन, और फिर उसके आगे के क्या होते हैं, आगे के ये जो एक दांत होता है, ये वाला और ये वाला, ये इंसीजर बोलते हैं। आपको याद कर लेना, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसीजर, इनकी लोकेशन, बस इतना याद कर लीजिए, काफ़ी है। तो हमारे टीथ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हमारे खाने को चबाते हैं, चबाने में हमारी मदद करते हैं। और फिर वही हम लोग खाने को चबाते हैं, चबा करके खाते हैं। अभी ये मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ भी हम देखेंगे। तो इतने में ही क्या होता है ना, माउथ में क्या होता है, सेलिवरी ग्लैंड होते हैं, तो वो सलाइवा थूक प्रोड्यूस करते हैं, और वो क्या करता है, फूड की मिक्सिंग में हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देता है। फिर यही है इसमें कि वो फूड की मिक्सिंग में क्या कर देता है, काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्प कर देता है। अभी जो एक्टिविटीज़ है ना, ये हम लोग अलग से वीडियो में देखेंगे, क्योंकि फिर वीडियो ना काफ़ी बड़े हो जाते हैं। एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट होती भी हैं, बट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इसलिए हम लोग अलग वीडियो में देख लेंगे। वैसे इस एक्टिविटी में सिर्फ यही है कि अगर आप लोग बिना चबाया हुआ खाना जो होता है ना, आपने राइस खाए, तो राइस में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जब आप कार्बोहाइड्रेट पे जो है ना आयोडीन का सोल्यूशन डालते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट ब्लू हो जाता है। और जब आप लोग खाने को चबा लेते हैं, तो हमारा जो सलाइवा होता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज कर देता है, स्टार्च में चेंज कर देता है। तो स्टार्च के में चेंज कर देता है, इसलिए जो है, जो चावल आपके चबाए हुए हैं मुंह के, वो कलर चेंज नहीं करते हैं। इसमें आपको एक तो उबले हुए चावल डालने हैं और मुंह में चबाए हुए चावल डालने हैं। फिर आयोडीन सोल्यूशन डालना है। आयोडीन सोल्यूशन जो उबले हुए चावल हैं वो उसको ब्लू कर देगा, बट जो चबाए हुए चावल है ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट से, हमारे सेलिवरी ग्लैंड की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया है, कार्बोहाइड्रेट को हमने स्टार्च में चेंज कर दिया है। इसका मतलब क्या निकलता है कि हमारे मुंह के अंदर जब हम लोग खाने को चबा रहे होते हैं, उसी टाइम पर ही क्या होता है, उसी टाइम पर हमारा सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। ठीक है, जो स्टार्च वाली चीज़ प्रेजेंट होती है ना, कार्बोहाइड्रेट से स्टार्च, और स्टार्च से क्या बन जाता है, वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब सलाइवा स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, सलाइवा जो है, हमारा जो सलाइवा होता है ना, थूक जो होता है, वो स्टार्च को क्या करता है, शुगर में चेंज कर देता है। और टंग क्या होती है, हमारे मुंह के अंदर क्या होती है, जीभ भी होती है। ये फ्लैशी सा ऑर्गन होता है, हड्डियां तो होती नहीं है, है ना, फ्लैशी ऑर्गन होता है, और बकल कैविटी में ये प्रेजेंट होता है, और हम इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। इसका फंक्शन जो है ना, क्या होता है, हम ये मिक्स सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। हमारी टंग ही तो सलाइवा प्रोड्यूस करने का काम करती है, और फिर उसके बाद हम लोग च्यू कर पाते हैं और खाने को आराम से स्वलो कर पाते हैं। और हम जो खाने का जो टेस्ट है ना, वो भी हम किसकी मदद से कर पाते हैं, हम लोग टंग की मदद से ही, तो जीभ की मदद से ही तो चीज़ों को टेस्ट कर पाते हैं। अब मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, मिल्क टीथ वही होता है जब हम लोग छोटे होते हैं ना, 6 से 8 ईयर की एज के, तो हमारे दांत मिल्क टीथ होते हैं। और जब छोटे बच्चे के दांत आते हैं और 6 से 8 साल की एज में, वो गिरने भी लग जाते हैं। उसके बाद जो दांत आते हैं, जो आपके अभी दांत हैं, वो परमानेंट टीथ है, वो आपकी पूरी लाइफ रहेंगे, कि अगर आपके बस खराब ना हो जाए। ठीक है,